हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुस्फीयर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस किया है और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया गया है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियोस। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर दिया गया है व्हिच टर्म of the AP that is given here 3, 8, 13, 18 is 78। ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13 और फोर्थ टर्म है 18। तो ऐसे इंक्रीज होने के बाद ये जो 78 आएगा, 78 कौन सा टर्म होगा वो आपको निकलना है। ओके, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स n का वैल्यू आपको निकलना है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको पहले लिखना है गिवन AP। आपको जो AP दिया गया है वो पहले आपको लिख लेना है। ओके, तो गिवन AP क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13, फोर्थ टर्म है 18। तो ये आपको एक AP दिया गया है। ओके, तो इस AP में से आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म निकलना है और कॉमन डिफरेंस भी निकलना है। ये कैसे निकलते हैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस किया गया है। ओके, तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A से। तो A इक्वल टू यहाँ पर कितना वैल्यू मिल जाएगा, जो पहला डिजिट होता है यहाँ पर क्या है 3 है, मतलब ये क्या है फर्स्ट टर्म है। ओके, तो A इक्वल टू कितना है आपके पास 3 है। ओके, अभी क्या निकलना है, कॉमन डिफरेंस निकलना है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है, नहीं तो आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी आप कर सकते हैं। आपका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सेकेंड टर्म दैट मीन्स 8 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ गिवन हियर 3। तो इसको सब्सट्रैक्ट करने से हम लोगों को रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया है, ये आपको 5 मिल गया है। ओके, तो यहाँ पर जो nth टर्म है, ओके, और जो लास्ट टर्म है nth टर्म इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ये 78 दिया गया है। ओके, तो हम लोगों को मालूम नहीं है 78 कौन सा टर्म है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया ये nth टर्म है। ओके, तो अभी क्या है, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम हुआ होगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर वो वीडियो देखा है तो आपको लास्ट टर्म और nth टर्म इक्वल टू फार्मूलाज मालूम होगा। वो फार्मूला क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म दैट मीन्स E प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ओके, इस इक्वल टू nth टर्म आपको कितना दिया गया है, 78 दिया गया है। आप इक्वल टू 78 पुट कर सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसमें आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना होगा। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू तो आपको निकलना है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, माइनस 1 करना है और इंटू D का वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास से 5, तो आपको 5 लिख लेना होगा यहाँ पर। इस इक्वल टू कितना है 78 है। ओके, तो चलिए इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो टर्म है n माइनस 1 इंटू 5, इसको हम पहले लिख लेंगे। इस इक्वल टू क्या है आपका 78 है। ओके, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लिखना होगा। ये जो 3 कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में है। इसको अगर राइट हैंड साइड में लेना है तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा। बिकॉज क्या लिखना होगा, -3 लिखना होगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट में इसको क्या करना होगा, n माइनस 1 इंटू कितना है 5 है, इस इक्वल टू इसको सब्सट्रैक्ट करने से कितना होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करने से आपको मिल जाएगा 75। ओके, अभी 75 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 15 है और यहाँ पर जो 1 है ये क्या है, नेगेटिव है। फिर से इसको राइट हैंड साइड में लेके आने से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसको ऐड करने से आपको कितना मिल जाएगा, 15 + 1 आपको कितना होगा, 16 मिल जाएगा। मतलब 16th टर्म में ऐसा कि जो है आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 16th टर्म में आपको कितना मिल जाएगा, 78 मिल जाएगा। ओके, तो आपको फाइनल जो सेंटेंस है वो लिख लेना है। देयरफॉर द 16th टर्म ऑफ द AP
इज़ हाउ मच 78। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सेम प्रोसेस में आपको सॉल्व करना होगा, सेम मेथड्स आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर फिर से आपको क्या है, एक EP दिया गया है। फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म 13, थर्ड टर्म है 19 और जो लास्ट टर्म है वो कितना है, वो आपको 205 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर से आपको क्या निकलना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकलना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, n का वैल्यूज़ यहाँ पर निकलना है फिर से। ओके, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको गिवन AP लिख लेना होगा। तो आपके पास गिवन AP क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 7 है, सेकेंड टर्म आपके पास है 13, थर्ड टर्म है 19 और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है आपके पास 205। ओके, तो हियर क्या करना है, आपको वैल्यूज़ को पहले लिख लेना है। फर्स्ट टर्म होता है E। ओके, E इक्वल टू कितना है, 7 है। जो पहले वाला टर्म से वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। और आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस भी निकलना है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 7 हो जाएगा आपके पास 6। ओके, और जो nth टर्म है वो कितना है आपके पास 205 है। ओके, जो nth टर्म है हम लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो 205 ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये nth टर्म है। अभी n का वैल्यू निकलने से आपको मालूम हो जाएगा ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, तो चलिए फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है आपके पास E प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और nth टर्म इज इक्वल टू कितना वैल्यू है, 205। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जो A है मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है, प्लस n-1 आपको सेम टू सेम रखना होगा, इंटू डी भी सेम टू सेम, सॉरी डी का वैल्यू मालूम है क्या है, ये 6 है, इज इक्वल टू 205 लिख लेना है। ओके, सो सेम प्रोसेस में आपको सिंप्लीफाई करना है, n-1 करना है, इंटू 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 205। और यहाँ पर जो 7 है ये क्या है, पॉजिटिव टर्म्स से साइड चेंज करने से क्या होगा, ये नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n-1 इंटू 6 आपका सेम टू सेम आ जाएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करने से ओके कितना होगा, ये होगा आपका 198 हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये 198 को हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 6 से डिवाइड करने से 19 को जाएगा 3 टाइम, इन हैंड 1, रिमाइंडर 1 रहेगा, 1 and 8 हो जाएगा 18। तो फिर से 3 से कितना टाइम, 6 से 3 टाइम जाएगा। ओके, तो इसको फिर से n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 33, और ये जो 1 है ये नेगेटिव है, साइड चेंज करने से ये पॉजिटिव टर्म्स हो जाएगा। और फिर से इसको ऐड करने से आपको कितना मिल जाएगा, 33 प्लस 1 ये हो जाएगा 34। मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 34 नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, तो आपको लास्ट में एक फाइनल सेंटेंस लिखना होगा। सो देयर आर कितना, 34 नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP। ओके, सो सब नंबर 2 भी आपका सेम टू सेम है, सेम प्रोसेस में फॉलो करना होगा। सब नंबर 2 में आपको क्या है, गिवन AP क्या है, गिवन AP दिया गया है। AP क्या दिया गया है, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास 18, और जो सेकेंड टर्म है ये एक मिक्स नंबर है। ओके, 15 है एंड हाफ है, 1/2। ओके, ये आपका मिक्स नंबर है। नेक्स्ट में आपके पास कितना है, 13, ये आपका एक गिवन AP है, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है, -47 है। ओके, तो अभी ये -47 है, जो -47 है ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब n का वैल्यू सबको निकलना है। ओके, तो सेम प्रोसेस में आपको लिखना है हियर a का वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म निकलना है, a इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म 18 होगा, और कॉमन डिफरेंस भी निकल लेना है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा। तो सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, ये मिक्स नंबर है, तो 15 इंटू 2 करना होगा। ओके, तो मिक्स नंबर को पहले आपको फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ये कितना होगा, 15 इंटू 2 होगा 30, 30 प्लस 1 31/2। ओके, सेकेंड टर्म है 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 18। ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने से आपको क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या है, 2 है, तो 31 माइनस 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 18 हो जाएगा 36,
और इसको सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, -5/2 मिलेगा। तो ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो सिमिलरली आपको क्या है, जो लास्ट टर्म दैट मीन्स आपका nth टर्म, ओके, nth टर्म इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, ये है आपके पास e प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका लास्ट टर्म फार्मूला है। एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है आपके पास, -47 दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, 18 है, प्लस n-1 सेम टू सेम लिख लेना है, और d का वैल्यू दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, -5/2 है। तो ये वैल्यूज आपको क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखना होगा। ओके, इस इक्वल टू कितना है, -47। तो चलिए इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। n-1 इंटू क्या है आपके पास, -5/2, ये आपको लिख लेना है, इस इक्वल टू -47, और 18 को इस साइड में लेके आने से ये भी माइनस हो जाएगा 18। ओके, तो चलिए अभी इसको फिर से लिखते हैं। n-1 इंटू क्या होगा, -5/2, इसको करने से, इसको ऐड करने से कितना मिलेगा, इसको ऐड करने से आपको 8 and 7 होगा 15, 15 का हो जाएगा 5। ओके, और यहाँ पर 1 and 4 हो जाएगा 5, एंड इन हैंड 1 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो -65 हो जाएगा। तो ये 65 को हम लोग क्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, ये 13th टर्म आ जाएगा। ओके, 16 को 1 टाइम जाएगा, इन हैंड 1, 15 को 5 से 3 टाइम जाएगा। ओके, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 13 कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। ओके, फिर से n इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 26 प्लस 1 करना है, तो इसको ऐड करने से n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो गिवन AP है, यहाँ पर कितना टर्म है, 27 टर्म्स है। ओके, तो गिवन AP में कितना है आपके पास, 27 टर्म है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP दैट इज गिवन 11, 8, 5 एंड 2। ओके, तो इस AP में आपको -150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर 11 है फर्स्ट टर्म, 8 है, 5 है, 2 है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये रिड्यूस होते होते आपको क्या -150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो कैसे चेक करते हैं इसको, यहाँ पर आपको चेक करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स n का वैल्यू निकालना होगा, और n का वैल्यू अगर आपका क्या है, पॉजिटिव होल नंबर आता है तो क्या होगा, ये टर्म्स में मिलेगा, मतलब 150 मिलेगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन नंबर आता है तो ये AP में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी सेम मेथड्स में आपको सॉल्व करना होगा। पहले आपको लिखना होगा गिवन AP, जो गिवन AP है वो आपको लिख लेना है। गिवन AP में फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 11, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 5 एंड फोर्थ टर्म है 2। ओके, ये आपका गिवन AP है। तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, आपको पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये 11 है, और कॉमन डिफरेंस मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 - 11 करने से कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो nth टर्म है, ओके, n का वैल्यू निकलना है, तो nth टर्म कितना है, 150 है। ओके, तो अभी nth टर्म इज इक्वल टू फार्मूला आपको लिख लेना है। तो nth टर्म इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, ये आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी है, इस इक्वल टू कितना है, -150 है। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। फर्स्ट टर्म है 11 प्लस n-1 करना है, इंटू डी का वैल्यू कितना है, -3 है, तो ब्रैकेट में लिख लेना है, इस इक्वल टू -150 करना है। तो नेक्स्ट टर्म में आपको नेक्स्ट लाइन में n-1 इंटू -3 लिख लेना है, इस इक्वल टू -150, और ये जो 11 है ये प्लस है, साइड चेंज करने से ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, n-1 इंटू क्या है, -3 है, और यहाँ पर दोनों क्या है, नेगेटिव टर्म्स है, तो मतलब आपको ऐड करना होगा। ऐड करने से क्या हो जाएगा, -161 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना होगा आपको, n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 161 को हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 161/3 एक बार लिख लेना है। ओके, तो माइनस n माइनस यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर 161/3 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस है, साइड चेंज करने से प्लस हो जाएगा।
तो चलिए इसको फिर से देखते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 3, देन 161 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको ऐड करने से 164 डिवाइड बाई 3। देखो यहाँ पर 164 डिवाइड बाई 3 हम लोग यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये आपको क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। अगर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ये क्या होगा, ये टर्म्स क्या है एपी में नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और होल नंबर आता है तो क्या होगा, वो एपी में है। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करने से आपको क्या डेसिमल नंबर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी नहीं है। तो ओके, व्हिच इज अ फ्रैक्शन नंबर, देयरफॉर minus 150 is not a term of the given AP. Okay, so if you like this video, please do subscribe and share with a friend. In the next video I'll discuss the remaining question. Thank you.